मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ आईआईटी एग्जाम एंड नीट। एल्कोहल चैप्टर के एमसीक्यू टाइप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ग्लिसरॉल इज हीटेड विथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। जब ग्लिसरॉल को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? ऑप्शन, फॉर्मिक एसिड, एलिल एल्कोहल, एक्रोलिन, ग्लिसरैल्डिहाइड। ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल तो ग्लिसरॉल को जब KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ गर्म करने पे एक OH यहाँ का और एक H ये और एक OH ये और एक H यहाँ से A निकल जाता है, माइनस का 2H2 माइनस का 2H2O बनता है C बॉन्ड H बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा C, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगा, बन जाएगा CHOH। CHOH बन जाएगा। अगले स्टेप में होगा कि ये वाला हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगी और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे चले जाएगा, तो ऐसे बनेगा ये हमारा कंपाउंड जो बनेगा। इस बॉन्ड CHO नाम एक्रोलिन, और एक्रिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो हमारा ये एक्रोलिन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इन CH3CH2OH। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, इन CH3CH2OH द बॉन्ड दैट अंडरगोज हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज मोस्ट रीडली इज IIT एग्जाम। यह हमारा जो इथिल एल्कोहल होता है, इसमें कौन सा बॉन्ड जिसमें हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज होता है? तो हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन यहाँ पे सेम एटम है, जिसमें क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगा। कार्बन ऑक्सीजन में भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इसका होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज मैक्सिमम होती है, हाइड्रोजन की लेस होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो क्लीवेज होगा वो हमारा हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज होगा। हेट्रोसाइक्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन सोल्यूबल इन वाटर। तो कौन सा इसमें से कंपाउंड है जो हमारा वाटर में सोल्यूबल होता है? CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, C2H5OH एथिल एल्कोहल, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CaCl3 क्लोरोफार्म। तो इसमें जो हमारा सोल्यूबल कंपाउंड्स होता है, वाटर में सोल्यूबल कंपाउंड्स वे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होती है। तो इसमें जो C2H5OH एथिल एल्कोहल होता है, ये वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण यह एथिल एल्कोहल क्या करता है? वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। तो जो इसका आंसर होगा वो बी ऑप्शन, एथिल एल्कोहल। व्हेन एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, है व्हेन एक्सेस ऑफ इथेनॉल इज हीटेड विथ कंसंट्रेट ये सल्फ्यूरिक एसिड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द प्रोडक्ट इज। तो जब इथेनॉल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने पर क्या बनेगा? तो ये हमारा इथेनॉल CH3CH2OH, इसके हम क्या करेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे और जब इसको हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर
कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर यहाँ पे एक वाट बनेगा हमारा CH3CH2OH O बॉन्ड CH2CH3 डाई इथाइल ईथर। तो जो इसका हमारा आंसर होगा वो होगा ईथर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, द इंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस CH3Br मिथिल ब्रोमाइड को जब एल्कोहलिक KCN के साथ गर्म किया जाता है तो होता क्या, यहाँ से KBr निकल जाएगा और बनेगा CH3CN। जब हम किसी भी साइनाइड समूह की रिएक्शन जब H3O+ या फिर H+A किसी एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारा बनता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है और बन जाएगा हमारा CH3COOH। क्या बनेगा, एसिटिक एसिड का जब LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे ईथर की प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा, यहाँ से इसका रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ से इसका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। और रिडक्शन मीन्स ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का ऐड होना। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बन जाएगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम रिमूव हो जाएगा और क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, जिससे हमारा नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा फाइनल C वो बनेगा CH3CH2OH। नेम एथिल एल्कोहल। तो जो ऑप्शन हमारा इसमें जो आंसर होगा वो होगा बी, एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस द प्रोडक्ट इज C। तो जब यहाँ पे CH3CHO एसीटेल्डिहाइड को जब गर्म करते हैं, एसीटेल्डिहाइड की जब रिएक्शन पैलेडियम की प्रेजेंस में H2 के साथ कराने पे तो यह मतलब इथेनॉल का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जो यहाँ पे एसीटेल्डिहाइड दिया गया है, एसीटेल्डिहाइड का रिडक्शन कराने पे H2 के साथ बनेगा CH3CH2OH। CH3CH2 मतलब इथेनॉल का जब यहाँ पे H2 के पैलेडियम की प्रेजेंस में H2 के साथ रिएक्शन कराने पे इसका रिडक्शन हो जाएगा और बन जाएगा CH3CH2OH इथेनॉल। जब किसी भी एल्डिहाइड का रिडक्शन कराने पे इथेनॉल एल्कोहल प्राप्त होता है, इसकी रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराने पे बनेगा CH3CH2O Na बन जाएगा। फिर जब इसकी रिएक्शन CH3I मेथिल आयोडाइड के साथ करा देंगे तो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से Na और यहाँ से I निकल जाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2CH3 क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर, व्हिच इज टर्सरी एल्कोहल, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 7 नंबर, आइसोप्रोपिल एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल जो 2 डिग्री एल्कोहल होता है CH3 बॉन्ड CHOH। आइसोप्रोपिल एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो वहाँ से H2 निकल जाता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, जो हो जाता है, जिससे हमारा जो बन जाता है वो बनेगा CH3
बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे कीटोन प्राप्त होता है एसीटोन, जिसका नेम होता है एसीटोन। 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पे कीटोन प्राप्त होता है जिसका नाम है एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज टर्सरी एल्कोहल। व्हिच इज टर्सरी एल्कोहल, जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल तथा 3 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, डी ऑप्शन है पेंटेन 2 ऑल। इनमें से कौन सा कंपाउंड टर्सरी एल्कोहल्स है? नंबर 1 है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो यहाँ पे ब्यूटेन नंबर ऑफ 4 कार्बन्स। नेक्स्ट ऑप्शन है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो जहाँ पे इधर नंबरिंग की जाती है तो जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिया होता है तो यहाँ पे एल्कोहल है, तो एल्कोहल क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ से इसकी जो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये 4, तो 2 वाली पोजीशन पे OH लगा है और 3 वाली पोजीशन पे मिथाइल लगा है, तो ये क्या हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है ब्यूटेनॉल 2, तो 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, जब 4 कार्बन होते हैं उसके लिए ब्यूट का प्रयोग किया जाता है, और आल का प्रयोग 2 पे किया गया है, पोजिशन ऑफ 2, तो ये होगा हमारी 2 पोजिशन, ये फर्स्ट थर्ड और ये फोर्थ, तो 2 पोजिशन पे OH लगा है, इसलिए क्या होगा ब्यूटेन 2 ऑल। इसमें जो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हमारा दिया गया है सी वाला 2 मिथाइल, इसमें 1 कार्बन नंबर 1 2 3, तो 1 ये क्या होगा 1 2 3, तो ये 3 कार्बन और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप भी लगा, तो यहाँ पे प्रोपेन 2 मिथाइल 2 वाली पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 ऑल, मतलब 2 वाली पोजीशन जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पे मिथाइल समूह भी है और OH समूह भी है, तो यहाँ पे इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, जो हमारा 3 डिग्री कार्बन से है, टर्सरी एल्कोहल। टू आल जो जिससे हमारा ऑप्शन जो दिया है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 आल, ब्यूटेन 2 आल, जिसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 3 डिग्री टर्सरी एल्कोहल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 आल, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स में बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एम्प्लॉइंग।
तो जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल होते हैं उनमें किस टेस्ट के द्वारा विभेद किया जाता है? लिखा है फर्स्ट ऑप्शन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, 2 नंबर ल्यूकोस रीजेंट, 3 नंबर सिप रीजेंट और 4 नंबर मोलिस रीजेंट। तो जो एल्कोहल होते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल में बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एम्प्लॉइंग। तो जो इसमें जो विभेद किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी में, उसका करेक्ट आंसर है ल्यूकास रीजेंट। ल्यूकास रीजेंट में ये होता है जब उसकी रिएक्शन ZnCl2 और HCl के साथ कराई जाती है तो वहाँ पे होता क्या है, जो प्राइमरी एल्कोहल होता है वो रिएक्शन नहीं करता और सेकेंडरी एल्कोहल 5 मिनट्स में जो प्रोडक्ट देता है और टर्सरी एल्कोहल जो होता है वो तुरंत दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, व्हेन इथिल एल्कोहल इज वेपर इज पास्ड ओवर एल्यूमिना एट 350 डिग्री इट फॉर्म्स। एथिल एल्कोहल को जब एल्यूमिना के साथ 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट किया जाता है तो होता क्या, यहाँ से OH और यहाँ से एक H2O निकल जाता है और बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम इथाइलिन। इथाइलिन जो क्या होती है, एक ओलिफिन होती है, ओलिफिन होती है, इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर होता है वो ओलिफिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज टू इथिल एल्कोहल इज कैटलिस्ट बाय। ग्लूकोज का किण्वनीकरण करने पर किस कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है, तो वो हमारा होता है जाइमेस, जिसका करेक्ट आंसर है जाइमेस। जाइमेस कैटलिस्ट क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक होने का कार्य करता है। जो ग्लूकोज हमारा होता है वो एथिल एल्कोहल और CO2 में ब्रेक हो जाता है। यह काम जो ब्रेक होने का कार्य करता है वो जाइमेस करता है, जो क्या करता है, एक कैटलिस्ट जैसे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इथाइलिन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथेनॉल। इथाइलिन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथेनॉल बाय हीटिंग विथ। तो इथेनॉल को जब जो इनमें नीचे से जो दिए गए हैं, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्रोमिक एसिड, तो एल्कोहल को किसके साथ गर्म करने पे इथाइलिन प्राप्त होती है, जिसमें ऑप्शन हमारा है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फोर्थ ऑप्शन क्रोमिक एसिड। तो इथेनॉल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पे हमें इथाइलिन प्राप्त होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इथेनॉल वेपर्स आर पास्ड अंडर प्रेशर ओवर एल्यूमिना हीटेड एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो यहाँ पे जो कंपाउंड दिया गया इथेनॉल को तो इथेनॉल को एल्यूमिना की प्रेजेंस में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर ईथर प्राप्त होता है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ इथेनॉल टू गिव। इथेनॉल को जब क्लोरीन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, क्लोरल।
तो यह है हमारा CH3CH2OH, जो क्या है, एक इथेनॉल, जिसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल को गर्म की रिएक्शन Cl2, यहाँ पे कोई भी बेस ले सकते हैं OH-, तो इसके साथ जब कराने पे क्या बनेगा हमारा CH3CHO। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Cl2 बेस OH- के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा, CCl3CHO नेम क्लोरल। एथिल एल्कोहल की रिएक्शन Cl2 के साथ कराने पर क्या बनेगा, क्लोरल प्राप्त होता है, जिसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रिपेयर मिथिल इथिल कीटोन। इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड दिया है इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको ऑक्सीडाइज्ड करने पे हमें मिथिल इथिल कीटोन प्राप्त होता है। तो ऑप्शन क्या, मिथिल इथिल कीटोन, तो इसके लिए हम ले रहे हैं ब्यूटेनॉल 2 CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH3, जिसको क्या करेंगे, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करने पे हमें जो प्राप्त होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, H2 निकल जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो क्या प्राप्त होगा, जिसका नाम है एथिल मिथिल कीटोन। एथिल मिथिल कीटोन, जिसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ एसिडिक K2Cr2O7। जब एथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो क्या बनता है, एसीटैल्डिहाइड प्राप्त होता है, एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो IIT में पूछा गया वो क्वेश्चन है, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर है डी CH3OH मेथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट रीडली बी डिहाइड्रेटेड इन एसिडिक कंडीशन। तो इसमें देखा गया है कि कौन सा का हाइड्रोजन सबसे मोस्ट एसिडिक होगा, तो एसिडिक यहाँ पे क्या होगा, जो ये फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है C डबल बॉन्ड कीटोनिक ग्रुप, इधर क्या है, इस पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, जिससे यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, मोस्ट एसिडिक होंगे। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट रेडली बी डिहाइड्रेटेड इन एसिडिक कंडीशन। तो इसमें एसिडिक डिहाइड्रेशन वहाँ पे होगा जिधर एक कीटोनिक ग्रुप लगा है, इधर एक OH ग्रुप लगा है, होने के कारण यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे उनका क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसलिए यहाँ पे हमारा मोस्ट जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शन यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे H+ हीट, यहाँ पे हीट करने पर इसको एसिड की प्रेजेंस में हीट करने पर यहाँ पे प्राप्त होगा CH3 बॉन्ड CH3, और यहाँ से क्या होगा, H यहाँ से OH H2 निकल रिमूव हो जाएगा,
H2 वो बाहर, वाटर बाहर निकल जाएगा और जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C। यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और बनेगा CH3। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये क्या बना, एक एल्कीन बनी है, एल्कीन जो ए बना, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन ए हुआ वो क्या बने, एक एल्कीन। नेक्स्ट स्टेप में पूछ रहा है जो हमारा प्रोडक्ट ए एल्कीन बना था उसकी रिएक्शन HBr के साथ कराने पर डार्क में इन एब्सेंस ऑफ पराक्साइड की प्रेजेंस में HBr के साथ रिएक्शन करने पे अगला कंपाउंड हमारा बी क्या प्राप्त होगा। प्रोडक्ट ए की रिएक्शन डार्क में HBr के साथ कराने पे जहाँ पे HBr का यहाँ पे रूल जो लगेगा वो लगेगा मार्कोनी ऑफ रूल। तो मार्कोनी ऑफ रूल होता है कि जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, और जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहाँ पे Br जुड़ेगी। तो जो हमारा प्रोडक्ट बी बनेगा वो बनेगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3। यहाँ पे क्या होगा, Br ऐड हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैंसिल होके यहाँ पे बन जाएगा CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। तो जो हमारा ऑप्शन बी प्रोडक्ट बनेगा ये, जिसलिए इसमें जो ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन दिया है CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 CH2 CH3 एंड CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 Br और CH2 CH3। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा CH। यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा C, CH3 बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 एंड CH3 CH बॉन्ड CH2 CH3 एंड Br। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन CH3Br को जब KCN के साथ गर्म करने पे बनेगा हमारा प्रोडक्ट CH3CN ए, जो हमारा प्रोडक्ट ए बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CN बनेगा। CH3CN की जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा बी CH3COOH के साथ की रिएक्शन जब LiAlH4 के साथ ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे तो LiAlH4 एक क्या होता है, रिड्यूसिंग रीजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण हमारा जो एसिटिक एसिड होता है उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो कंपाउंड जो हमारा प्राप्त होगा वो बनेगा CH3CH2OH, जिसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एथिल एल्कोहल, जो कि क्वेश्चन हमारा 2012 में पूछा हुआ है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एन अननोन एल्कोहल इज ट्रीटेड विथ द ल्यूकोस रीजेंट टू डिटरमाइन whether the alcohol is primary, secondary and tertiary. Which alcohol reacts fastest and by what mechanism? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स में कौन सा सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो जो हमारा टर्सरी एल्कोहल होता है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट डिग्री ल्यूकोस रीजेंट की प्रेजेंस में क्या करता है, क्रिया करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ सेकेंडरी एल्कोहल टर्सरी एल्कोहल बाई SN2 रिएक्शन, बाई सेकेंडरी एल्कोहल बाई SN1 रिएक्शन, टर्सरी एल्कोहल्स बाई SN1 रिएक्शन। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्सरी एल्कोहल बाई SN2। जो इसकी मैकेनिज्म होती है वो कैसी होती है, SN2 टाइप की रिएक्शन होती है। जो कि यह क्वेश्चन JEE मेन में 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्लिट भी कहा जाता है, जो UPPCS एग्जाम में 2015 में पूछा गया है। मिथिल एल्कोहल, तो वुड स्प्लिट के नाम से मिथिल एल्कोहल जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीनेचुरेटेड एल्कोहल। डीनेचुरेटेड एल्कोहल का एक ग्रुप है, ये ऑप्शन नहीं है सही।
पीने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि विषैले पदार्थ होते हैं। ये ऑप्शन जो डीनेचुरेटेड एल्कोहल है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा बी, यह पीने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट एल्कोहल इज, कौन सा एल्कोहल एब्सोल्यूट होता है जिसमें 90% एथिल एल्कोहल होता है, 95.57% एथिल एल्कोहल होता है, 100% एथिल एल्कोहल होता है। तो जो एब्सोल्यूट एल्कोहल होता है उसमें एल्कोहल 100% एथिल एल्कोहल होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी है, एथिल एल्कोहल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल्स। ये जो एल्कोहल चैप्टर्स के जो क्वेश्चन एंड आंसर थे, ये नीट, आईआईटी एंड पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल्स।